आरएसएस को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि राहुल गांधी उसके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर ऐसा कहा ही क्यों। 13 अगस्त 2026 को रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इन्हें बंच ऑफ जोकर्स कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा। लेकिन इस भाषण में राहुल गांधी ने एक ऐसी बात भी कही जिस पर राजनीतिक बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कभी आरएसएस की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करने की कोशिश होगी तो वे उसकी रक्षा के लिए सबसे पहले खड़े होंगे। यानी एक तरफ वैचारिक लड़ाई तो दूसरी तरफ विरोधी के अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा। यही इस पूरे बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब राहुल गांधी के लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है बल्कि आरएसएस की विचारधारा से भी है। 2022 में उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में भी उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई को देश के भविष्य की लड़ाई बताया था। लेकिन 2026 में कांग्रेस की भाषा में एक बदलाव दिखाई दे रहा है। अब आरएसएस केवल चुनावी भाषणों में लिया जाने वाला नाम नहीं है, कांग्रेस उसे अपनी वैचारिक प्रतिद्वंदी के रूप में भी सामने रख रही है। इसका एक उदाहरण जुलाई में लोकसभा में भी दिखाई दिया है, जब राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर बहस के दौरान आरएसएस पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए और कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर वैचारिक प्रभाव बढ़ रहा है। उस बयान पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई और उसकी माफी की मांग भी हुई। अब सवाल यह है कि कांग्रेस अचानक आरएसएस को इतनी प्रमुखता क्यों दे रही है। इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण दिखाई देता है। वो ये बताना चाहती है कि उसके सामने एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि एक अलग वैचारिक परियोजना है। यही वजह है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में संविधान, लोकतंत्र, संस्थाओं और आरएसएस की विचारधारा को एक ही राजनीतिक फ्रेम में रख रहे हैं। लेकिन यहां इतिहास का एक दिलचस्प पहलू भी है। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही। आजादी के बाद से कई दशकों में आरएसएस ने अपने संगठनात्मक नेटवर्क का विस्तार किया। शिक्षा, सामाजिक संस्थाओं, मजदूर संगठनों, छात्र संगठनों और दूसरे क्षेत्रों में उससे जुड़े संगठनों ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई। आज कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि जिस संगठन को वह वैचारिक चुनौती मानती है वो इतना मजबूत कैसे हुआ। और यही वो जगह है जहां कांग्रेस की वर्तमान राजनीति को केवल राहुल गांधी के बयान के रूप में देखना अधूरा होगा। रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रमों में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों की मौजूदगी भी एक संकेत है। रचनात्मक कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक और जन आधारित मुद्दों पर काम करने वाला मंच है। जनवरी 2026 में इसी मंच द्वारा आयोजित मनरेगा सम्मेलन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों शामिल हुए थे। उस समय भी पार्टी ने अधिकार, संविधान और गरीबों की राजनीतिक भागीदारी को अपने अभियान से जोड़ा हुआ था। अगस्त में खड़गे ने भी आरएसएस और बीजेपी पर बेहद आक्रामक हमला किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी पर स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। इसलिए राहुल गांधी का 13 अगस्त का भाषण अकेला बयान नहीं है, यह कांग्रेस के भीतर बन रही एक बड़ी राजनीतिक भाषा का हिस्सा है। अब आते हैं उस शब्द पर, बंच ऑफ जोकर्स। यहां राहुल गांधी की राजनीति में व्यंग और विचारधारा दोनों साथ दिखाई देते हैं। आरएसएस के संदर्भ में बंच ऑफ थॉट्स का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। यह एमएस गोलवलकर की चर्चित पुस्तक है जो आरएसएस की वैचारिक बहसों में लंबे समय से संदर्भित होती रही है। इसलिए राहुल गांधी का बंच ऑफ जोकर्स कहना केवल सामान्य मजाक नहीं, यह राजनीतिक व्यंग के जरिए आरएसएस की वैचारिक भाषा को पलटने की कोशिश भी है। लेकिन इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी है। बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा पर हमला किया और उन्हें गंभीर राजनीतिक नेता के बजाय फील्ड कॉमेडियन तक कहा गया। यानी आने वाले दिनों में असली लड़ाई केवल इस बात की नहीं होगी कि राहुल गांधी ने क्या कहा,
लड़ाई इस बात पर भी होगी कि जनता इस राजनीतिक टकराव को किस रूप में देखती है। क्या कांग्रेस आरएसएस को एक वैचारिक प्रतिद्वंदी बनाकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पा सकती है, या फिर यह रणनीति कांग्रेस को केवल बीजेपी विरोधी राजनीति तक सीमित कर देगी। और शायद राहुल गांधी के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा का विरोध करने की बात की, लेकिन साथ ही उनके अभिव्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की भी बात की है। लोकतंत्र में विरोधी को खत्म करना और विरोधी की विचारधारा को चुनौती देना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस अगर इस अंतर को अपनी राजनीति का आधार बनाती है तो यह उसके लिए एक नया राजनीतिक अध्याय हो सकता है, क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं है कि राहुल गांधी आरएसएस को कितना निशाना बनाते हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पहली बार इतने स्पष्ट तरीके से अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सामने यह कह रही है कि उसकी राजनीतिक लड़ाई बीजेपी से आगे बढ़कर आरएसएस की विचारधारा से भी है। और अगर ऐसा है तो आने वाले चुनाव में यह टकराव केवल सीटों का नहीं होगा, यह भारत के राजनीतिक और वैचारिक नैरेटिव की लड़ाई भी बन सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर जो भी भाषा चुनी, उसे आरएसएस और कांग्रेस दोनों आसानी से भूलने वाले बिल्कुल नहीं है। और असली परीक्षा अब शुरू होती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बस 56 और मैं हूं तहजीब लियाकत।